बस पहले ही है शेयर, वो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही उसमें घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अब ये होगा, अब इसमें आएगा प्रॉफिट। और बेकार लोगों से जल्दी मिलना बंद कीजिए। नंबर तक उनके आईपीओ खुला था, लिस्टिंग हुआ था, तो ये 25 रुपए की तरफ हुआ था और काफ़ी लोगों ने भर भर के इसके अंदर टारगेट निकल के जो दे रहे हैं 32 रुपए का। सर अब इस शेयर के दिन फिरने वाले हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं रेलवे का एक बहुत अच्छा शेयर जिसका नाम है IRFC। IRFC आपको पता ही है रेलवे को फाइनेंस करता है। अब IRFC कुछ दिनों से ही तेज़ी का माहौल की आशाएं चल रही थी और इसके शेयर ने 1 रुपये की बढ़ावत पिछले शुक्रवार को दे दी है। और मैं आपको ये बता दूं सर, अब इस शेयर के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनलों में भी इस शेयर की अब बात हो रही है। और जब किसी न्यूज़ चैनल में एक शेयर की, अच्छे शेयर की बात होती है और वो टारगेट निकल के जो दे रहे हैं 32 रुपये का जो टारगेट दे रहे हैं उससे भी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी इसकी ऊपर काफ़ी रिसर्च की होगी इस शेयर के ऊपर। सर इसका फंडामेंटल देखा हो, जो ये न्यूज़ वाले होते हैं ना सर, ये ज़रूर किसी शेयर के पीछे जब पड़ जाते हैं तो उसके फंडामेंटल को देखकर, उसके आगे के जो प्लान है उसको देखकर ही वो शेयरों के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है सर। जो ये चैनल वाले होते हैं ना, CNBC आवाज़ हो गया, जी न्यूज़ वाले, इनकी बातें ज़रूर सुना करें और उसमें जो ये बातें बोलते हैं वो बातों में ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि वो कभी ना कभी उनकी बातें बिल्कुल सही हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, IRFC अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहा है, डिविडेंड भी आपको ये शेयर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो रेलवे की स्थिति है, 2 साल से आपको पता ही है कोरोना है, कोरोना के टाइम पे सारी रेलवे बंद है। और रेलवे जब बंद है तो ये किस्बा नाम का शेयर है IRFC जो रेलवे को फाइनेंस करता है और धीरे धीरे इसके अंदर काम चल रहा है। और जितनी भी जो सरकार मेगा प्लान ला रही है रेलवे के लिए, जो मेगा प्लान सरकार ला रही है 100 ट्रेन के लिए, उसके अंदर भी IRFC अपनी भागीदारी निभाएगा। और इसके शेयर प्राइस में देखना सर, आप तेजी का माहौल बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, यानी कि मंडे से ही दिखाई देगा। शायद अगर ये शेयर मंडे को नीचे की तरफ गया तो सर बिल्कुल भी नहीं डरना है, होल्ड करना है, होल्ड करके और थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि अब इस शेयर में ग्रीनता की निशानी नज़र आ रही है और चारों तरफ IRFC फैलता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि किस्मत के नाम पर IRFC थोड़ा कम है, क्योंकि जब इसका IPO खुला था, लिस्टिंग हुआ था, तो ये 25 रुपये की तरफ हुआ था और काफ़ी लोगों ने भर भर के इसके अंदर लॉट उठाए थे और कई लोगों को इसके लॉट मिल भी गए थे, इस आशा में कि जब इसका IPO लिस्टिंग होगा तो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी ऊपर तक इसकी प्राइस जाएगा। लेकिन उन्होंने इंतज़ार करने के बाद भी लॉस में ही शेयरों को बेचा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये शेयर 1-2 रुपये की गिरावट, 1-2 रुपये की उठावट यही चल रहा है इस शेयर में। लेकिन आप ये समझ लो, जिस शेयर का फंडामेंटल इतना मजबूत हो, सब इसकी तारीफ़ करते हों और इसके अंदर पैसों की भरमार हो, तो इस शेयर में ना वाली बात आती नहीं है। बस एक चीज़ आप समझ लीजिए सर, जब भी आप कोई शेयर लेते हैं उसको इस तरह से लीजिए। मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई गुल्लक है, गुल्लक में आप 1-1 रुपये डालते रहते हो, काफ़ी दिनों से डाल रहे हो। जब उस गुल्लक को आप तोड़ते हो तो काफ़ी सिक्के निकल जाते हैं, फिर आप उसको जोड़ते हो तो वो हज़ारों 2000 में बदल जाते हैं, नोट में बदल जाते हैं। इसी तरह का ये शेयर है, इसको गिरावट में धीरे धीरे ले लो और जब ये फूटेगा तो आपको मैं बता दूं, आपका वो 1000 रुपये हज़ारों में बदल जाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। सरकार अब इस शेयर के लिए ही मेगा प्लान लाई है और उस मेगा प्लान में ही इन शेयरों में तेज़ी आना संभव है। आप इस बात को ध्यान रख लो सर। आप इस शेयर में रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसके बावजूद भी ये पिछले बार गिरा था, तो वो हम रिजल्ट को नहीं लेते। जब रिजल्ट आने से ये शेयर नीचे जा रहा था तो फ़ायदा क्या इसके रिजल्ट का। लेकिन जो सरकार की मंशा है रेलवे को सही करने वाली, उस चीज़ को हम पकड़ेंगे। और एक चीज़ और पकड़ेंगे, ये मोनोपोली है, यानी कि एकमात्र शेयर रेलवे का है। तो जब एकमात्र शेयर ये रेलवे का है, ये तो फिर सोना है हमारे लिए सर। जब हम कोयले की खदान में कोई हीरा ढूंढते हैं या कोई वो काम करने वाले ढूंढते हैं, जब उनको मेहनत करने के बाद वो हीरा मिल जाता है, उसको तराशते हैं, उसमें टाइम लगता है और जब वो हीरा
बिकने को तैयार होता है तो उसकी कीमत आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो कीमत क्या निकल के आती है। तो इसी तरह का ये एक हीरा है, अभी ये थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा निकल रहा है, तराशा जा रहा है, अच्छे अच्छे प्लान आ रहे हैं और उस प्लान के अनुसार ही इस शेयरों में तेज़ी आना संभव ही संभव है। अपने संयम को इकट्ठा कीजिए और ऐसी बुद्धि बनाइए कि शेयरों को पढ़ने की इच्छा आपके अंदर जागे और वो जागने वाली इच्छा सर आपको ही इस शेयर में कामयाबी की ओर ले जाएगी। मेरा मानना है सर, इस शेयर में अगर हम बने रहे, डटे रहे, तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रॉफिट के 99% चांस है और प्रॉफिट इस शेयर से हमें लेना ही लेना है। तो लोग कह रहे थे सर IRFC के बारे में बताओ, तो IRFC के बारे में आपको क्या बता दूं सर, एक ऐसा हीरा जो अभी हमारे हाथ पे नहीं आ रहा है, आ तो गया है हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन वो हमें रंग नहीं दिखा रहा है और रंग दिखाएगा ज़रूर, क्योंकि मेगा प्लान की तैयारी और IRFC कोई उड़ान है अब जारी। इस बात को आप जल्दी से जल्दी ध्यान रख लेना और लालच में पड़ना नहीं है सर। प्रॉफिट में आने के बाद प्रॉफिट बुक करना है, अपना कोई से भी शेयरों से थोड़ा प्रॉफिट लेना है। थोड़ी थोड़ी आदत अपनी प्रॉफिट की बनाइए। जब तक आप थोड़ी थोड़ी आदत अपनी प्रॉफिट की नहीं बनाएंगे, बड़े प्रॉफिट आपके आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपने वैसी आदत नहीं बनाई है। तो आदत को डेवलप कीजिए, अच्छी आदत को डेवलप कीजिए और बेकार लोगों से जल्दी मिलना बंद कीजिए, नंबर तक उनके डिलीट कीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए। देखो सर, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अभी कोई बच्चा नहीं है, आपका कोई बच्चा होने वाला है, तो फिर जो आपकी आदतें हैं उसमें भी आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में एक बच्चा आ गया है और उस बच्चे के अंदर वही चीज़ें जाएंगी जो उस बच्चे को आप सिखाओगे। इसलिए जो भी मौज मस्ती आपने पहले कर ली है, लेकिन बच्चे के आने के बाद आपको सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर जब अच्छा बनेगा तब आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। मैं आपको बता दूं सर, अगर आपका फ्यूचर अच्छा है ना, तो वो आपकी अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपके माता पिता के लिए अच्छा है। अगर आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा है सर, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपके बच्चों की अच्छाई नहीं है, वो आपके बच्चों की कामयाबी नहीं है, वो आपकी कामयाबी। तो समझिए, इस मेथड को समझिए, इस मेथड से आके ही इस ज़िंदगी में कदम रखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी जल्दी आप इस शेयर में एंट्री कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको इसके अंदर अब प्रॉफिट आने की संभावना बढ़ जाएगी। जिनके पास पहले ही है शेयर, वो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही उसमें घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब ये होगा, अब इसमें आएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब न्यूज़ चैनल में बता देते हैं तो जल्दी प्रॉफिट आता ही आता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा शेयर है, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता ये शेयर कहाँ तक जाएगा कुछ सालों में। तो बने रहिए IRFC के साथ और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।